हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SS73 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें आज महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। और वीडियो यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो हमारे, तो यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसमें अनुच्छेद 1 है जिसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र शामिल है। अनुच्छेद 2 है जिसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना शामिल है। अनुच्छेद 3 नंबर है जिसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं के नाम का परिवर्तन में भी शामिल है। अनुच्छेद 5 में बताया हुआ है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में, और अनुच्छेद 12 में बताया हुआ है राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 14 में है विधि के समय समानता, समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में बताया हुआ है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता यदि विषयक उच्च अधिकारों का संरक्षण, और अनुच्छेद 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21(1) में है अनुच्छेद 21 का में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखाना आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने यानी आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और अनुच्छेद 39 ए का है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का अधिकार उपबंध। और अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण का संरक्षण है संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यता। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 61 में है अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। और अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना। उसके बाद में देखेंगे अनुच्छेद 75(1) में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 78 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 85 में है संसद के 17 सत्तावस्थान और विघटन। अनुच्छेद 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। और अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय पर होना। अनुच्छेद 137 में है निर्णयों एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। और अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 152 में है राज्यों के राज्यपाल और अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की समाधान की शक्ति और अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में है 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता है और अनुच्छेद 159 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साहन या सर्जन। अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति और अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की आदेश जारी करने की शक्ति। 214 में है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 216 में 226 में है कुल रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति और अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन और अनुच्छेद 239 का में है दिल्ली के संबंध में विशेष। अनुच्छेद 243 का में है ग्राम सभा और 243 का में है पंचायतों का गठन। उसके बाद में अनुच्छेद 243 ग में है पंचायतों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ज में है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ट में है पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 243 थ में है नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 य ग में है जिला योजना के लिए समिति और अनुच्छेद 239 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 239 नहीं 249 है। 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान और अनुच्छेद 263 में है अंतर राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की बीच संचित विनिधियों और लोक लेखों से है और अनुच्छेद 267 में है भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 279 के में है माल और सेवा कर इन परिषद जीएसटी काउंसिल के बारे में। 279 के में है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है और अनुच्छेद 300 के में है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना अन्य संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 315 में है संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 में है प्रशासनिक प्राधिकरण और अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति अन्य जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित SC एंड ST के लिए सीटों का आरक्षण है 330 में और राज्यसभा में 332 में 332 में यानी राज्यसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 क में है अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग और 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 350 क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण। 356 में है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के लिए और 368 की है जो संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों आज हमने महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद थे उनके बारे में अध्ययन किया है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी दोस्तों अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करके सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।